डियर स्टूडेंट नमस्कार। फाइनली आ चुके हैं हम एक नई वीडियो के साथ। स्टूडेंट आज हम करने वाले हैं चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 5 सॉल्व करेंगे। गाइस अगर आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो कृपया वीडियो को बिना स्किप की वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखो, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो दे रखा है वो है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चंबेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चंबेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चंबेली इससे सहमत नहीं है, यानी वो ये कहती है ये वर्ग नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। तो हमने बताना है कि ये वर्ग है या नहीं। अगर वर्ग होता है तो चंपा ठीक है, अगर वर्ग नहीं होता तो चंबेली सही कह रही है। तो अब हमें इसे प्रूव करने के लिए हमारे पास इसके क्या होने चाहिए, कोऑर्डिनेट होने चाहिए। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट तो दे नहीं रखे, तो हम इस ग्राफ की सहायता से कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। कैसे? क्योंकि ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष पर ये कितनी दूरी पर है? 6। तो यानी इसका कितना होगा? 6। और वाई पर कितना है? ये 1। यानी डी के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए। ए के देखते हैं। ए के एक्स अक्ष पर कितना है? 3 और वाई पर कितना है? 4। तो ये भी हमें मिल गए। अब बी के देखते हैं। बी के कितने हैं? 6 और 7। यहाँ पर कितने रखेंगे हम? 6 और 7। ऐसे ही सी के देखते हैं। सी के एक्स अक्ष पर कितने हैं? 9 और वाई अक्ष पर देखते हैं इसके बिल्कुल सीधा कितना है? 4। तो यहाँ से हमें कोऑर्डिनेट सभी के मिल गए। हमें क्या प्रूव करना है? ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, सी डी डिस्टेंस और ए डी डिस्टेंस, मतलब ये सारी दूरियाँ बराबर हैं। और ये कोऑर्डिनेट, ये डायगोनल भी क्या है? बराबर हैं। ये हमने प्रूव करना है। अगर ये प्रूफ हो जाता है तो चंपा सही कह रही है, अगर ये प्रूफ नहीं होता तो चंबेली सही कह रही है। बुक में जो आकृति दे रखी थी हमने उससे यहाँ पर एक आकृति बना ली है। तो ए के निर्देशांक क्या मिले थे हमें? 3 और 4, बी के 6 और 7, सी के 9 और 4 और डी के 6 और 1। अब हम क्या करेंगे? ए बी की, बी सी की, सी डी की और डी ए की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अगर सभी बराबर आते हैं तो हम ए सी और बी डी भी फाइंड करेंगे। ए सी और बी डी इक्वल आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि ये एक वर्ग है और चंपा सही कह रही थी। और अगर ये इक्वल नहीं आते तो हम कहेंगे कि ये वर्ग नहीं है और चंबेली ने सही कहा है। अब देखते हैं ए बी की डिस्टेंस कितनी आती है। तो ए बी की डिस्टेंस इक्वल क्या होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल x2 माइनस x1। ए बी के लिए x2 कितना होगा? 6, x1 कितना होगा? 3 होल स्क्वायर, y2 कितना होगा? 7, y1 कितना होगा? 4 होल स्क्वायर इक्वल 6 माइनस 3 कितना होगा? 3 स्क्वायर, 7 माइनस 4 कितना होगा? 3 स्क्वायर। तो ए बी इक्वल 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 स्क्वायर रूट 9 9 कितना होगा? 18। 18 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमें इसे ब्रेक करना होगा। 9 इंटू 2 में 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3 और 2 का स्क्वायर रूट ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट एक पूर्ण संख्या नहीं है। अब हम किसकी डिस्टेंस फाइंड करेंगे? बी सी की। तो बी सी इक्वल फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बी सी के लिए x2 क्या होगा? 9, यानी स्क्वायर रूट में आएगा 9 माइनस 6 होल स्क्वायर, y2 4 माइनस y1 7 होल स्क्वायर
स्क्वायर रूट 9 माइनस 6 कितना होगा 3 स्क्वायर, 4 माइनस 7 कितना होगा -3 स्क्वायर। अब बी सी की वैल्यू कितनी मिलने वाली है हमें 9 3 3 जा 9 और फिर 3 3 जा 9, 9 प्लस 9 कितना होगा 18, 18 का स्क्वायर रूट हमने अभी फाइंड किया था कितना आया था 3√2 मात्रक। अब हम फाइंड करते हैं सी डी की वैल्यू। तो सी डी इक्वल क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू सी डी के लिए क्या होगी 6, x1 की वैल्यू कितनी होगी 9 होल स्क्वायर, फिर y2 की वैल्यू कितनी होगी 1 और y1 की वैल्यू कितनी होगी 4 होल स्क्वायर। यहाँ से 6 माइनस 9 कितना होगा -3 होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 कितना होगा -3 होल स्क्वायर, फिर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। सी डी की वैल्यू कितनी आएगी 9 प्लस 9 18, 18 का स्क्वायर रूट 3√2 मात्रक। फिर चलते हैं डी ए की डिस्टेंस फाइंड करने। तो डी ए इक्वल कितना होगा फिर फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू यहाँ से x2 की वैल्यू कितनी होगी 3, x1 की वैल्यू कितनी होगी 6 होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू कितनी होगी 4, y1 की वैल्यू कितनी होगी 1 होल स्क्वायर। यहाँ से 3 माइनस 6 कितना होगा -3 स्क्वायर, 4 माइनस 1 कितना होगा 3 स्क्वायर, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। डी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 9 प्लस 9 18 इक्वल 3√2 मात्रक। अब यहाँ से सारी साइड्स यानी सभी भुजाएं बराबर आ चुकी हैं। अब हमारे पास सारी भुजाएं बराबर आ चुकी हैं, तो हमें विकर्ण निकालने होंगे। अगर विकर्ण भी बराबर आ जाते हैं तो ये दी गई आकृति या जो बच्चे बैठे थे वो एक वर्ग के अनुसार बैठे थे, तो हमें ए सी निकालना है। तो ए सी बराबर फॉर्मूला वही होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल ए सी के लिए हमें चेक करना है कि x2 क्या होगा। ए सी के लिए x2 9, x1 3 होल स्क्वायर, y2 4 माइनस y1 4 होल स्क्वायर। तो ए सी इक्वल 9 माइनस 3 6 स्क्वायर, 4 माइनस 4 0 स्क्वायर, 6 6 जा कितना होता है 36 प्लस 0। ए सी की वैल्यू कितनी आई 36 का स्क्वायर रूट 6 मात्रक। पहला विकर्ण आ चुका है 6 मात्रक। अब बी डी निकालते हैं। तो बी डी क्या है यहाँ से ये विकर्ण है, तो बी डी इक्वल स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बी डी के लिए x2 6, x1 6 होल स्क्वायर, y2 1, y1 7 होल स्क्वायर। अब बी डी इक्वल स्क्वायर रूट 0 स्क्वायर 1 माइनस 7 माइनस 6 होल स्क्वायर, 0 स्क्वायर 0 माइनस 6 स्क्वायर कितना होगा 36। बी डी इक्वल कितना आ जाएगा रूट 36, रूट 36 का मतलब कितना होगा 6 मात्रक। ये दोनों इक्वल आ चुके हैं। अब हम लिखेंगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, और विकर्ण जो है ए सी और बी डी भी बराबर हैं। तो जब किसी चतुर्भुज में सारी भुजाएं बराबर हों और विकर्ण भी बराबर हों तो वह एक वर्ग होता है। तो अब हमने क्या लिखना है, अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। अर्थात कौन सही थी, चंपा ने सही बोला था।
चंपा सही है। सो फाइनली गाइस हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो करें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।